Hello children, this is Dyavati Modi Public Schools online class of SST. Welcome to this class. Today we are going to discuss chapter 4 of civics, that is key elements of a democratic government. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. एक अफ्रीकन लड़की माया, जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो अपनी मदर के साथ कुछ पुराने बॉक्सेस को साफ करवा रही थी। तभी उसे एक स्क्रैप बुक मिली जो 15 साल के एक स्कूल बॉय की पिक्चर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल से भरी हुई थी। जब उसने अपनी मम्मा से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन है। हेक्टर और उसके क्लासमेट्स ने स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखने के विरुद्ध प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। ये वो लैंग्वेज थी जो वाइट्स बोलते थे। हेक्टर और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे। साउथ अफ्रीकन पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई, उन्हें बड़ी निर्दयतापूर्वक पीटा। गोलियां चलने से 4 बच्चों की मौत हो गई और 11 जख्मी हो गए। उनमें से एक हेक्टर पीटरसन भी था। माया की मम्मी ने बताया कि साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. कॉमन फैसिलिटी भी वो यूज नहीं कर सकते थे। वाइट लोगों के लिए हॉस्पिटल्स अलग थे, यहाँ तक कि उनकी एम्बुलेंस भी अलग थी, और जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए थी वो वेल इक्विप्ड थी, जबकि ब्लैक पीपल के लिए ऐसा नहीं था। वाइट पीपल के लिए अलग से बसेस थी, अलग से ट्रेन्स थी। तब कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और उन्होंने अपार्टाइड के विरुद्ध स्ट्रगल शुरू कर दिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर नेल्सन मंडेला थे। उनका ये स्ट्रगल कई सालों तक चला और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जिसमें हर जाति के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया। पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? रेगुलर इलेक्शंस इसलिए होते हैं बिकॉज थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, and these representatives take decisions on behalf of the people. जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ही इलेक्ट होती है। हमारे इंडिया में ये पीरियड 5 साल का है। Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people.
In this way, the power of the government gets limited by regular elections. Other ways of participating. अक्सर इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन इस बीच अगर हमें गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम गवर्नमेंट के कामों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त 2005 में जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा दिए तो लोगों ने बड़ी तेज़ी से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज इंक्लूड रैलीज, धरनाज, सिग्नेचर कैंपेन्स, स्ट्राइक्स, एटसेट्रा। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Internet, television, radio, newspapers, magazines, ये सब भी गवर्नमेंट के इश्यूज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. At times, there is a fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. Rivers too can become a source of conflict between states. A river may begin in one state, flow through another, and end in a third. The sharing of river water between different states that the river goes is becoming an issue of conflict. For example, आपने कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा। The water stored in Krishnarajasagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts. The water stored in Mattur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. अब क्योंकि दोनों ही डैम्स एक ही नदी पर हैं, इसलिए उनके बीच टकराव पैदा हुआ। डाउनस्ट्रीम डैम जो तमिलनाडु पर है वो तभी भरेगा जब अपस्ट्रीम डैम जो कर्नाटका पर है वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। देयरफॉर दोनों स्टेट्स के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा था, तो टकराव तो होना ही था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। इक्वलिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas
of a democratic government is its commitment to equality and justice, which are inseparable. Children, you know very well that untouchability is now banned by law. इस ग्रुप के लोगों को एजुकेशन देने से मना कर दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, और यहाँ तक कि रिलीजियस प्लेसेस पर प्रेयर्स करने की भी परमिशन नहीं थी। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर एंड मैनी अदर्स लाइक हिम realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. So these leaders set out a vision and goals in the Constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. So children, this lesson has been completed. I hope every topic will be cleared. Bye bye. Take care.